नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की ताज़ा खबरों के साथ चलते हैं। तेजस्वी अनुशासन में रहे कार्यकर्ता। उप मुख्यमंत्री और शीर्ष राजद नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी के राज्य कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की मैराथन बैठक में दो टूक कहा कि अनुशासन सबसे ऊपर है। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी को इसके दायरे में बंद कर रहना होगा। काम ही नहीं, बातचीत में भी अनुशासन झलकना चाहिए ताकि पार्टी की छवि और बेहतर हो सके। 50 मिनट चली इस बैठक में उन्होंने संगठन की मजबूती पर फोकस दिया। विधानसभा बनाने गए सदस्यों की संख्या मांगी। उन्होंने कहा कि जहां कम सदस्य हैं या बिल्कुल नहीं बन सके हैं, वहां के संदर्भ में व्यापक रणनीति बनाई जाए। बिहार में कोरोना जैसी कोई बात नहीं, केवल 3 सक्रिय मरीज हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार में कोरोना जैसी कोई बात नहीं है। अपने देश में कोरोना के केवल 3 सक्रिय मरीज हैं। पूरे देश में बिहार ही ऐसा राज्य है जहां कोरोना की नियमित सैंपलिंग हो रही है। चिकित्सा विभाग को इस मामले में 2 टूक निर्देश दिए गए कि वह इस मामले में लगातार नज़र रखे। हम पूरी तरह सतर्क हैं, हालांकि बिहार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम कोरोना की पूरी जानकारी रोजाना विभाग के अपने ऑफिसर ट्विटर हैंडल पर साझा की जाती है। इसे कोई भी देख सकता है। मानवाधिकार के संदर्भ में तेजस्वी यादव ने बताया कि यह शराब के संदर्भ में कोई मसला नहीं है। जब भाजपा यहाँ सरकार में थी तब क्या लोग शराब से नहीं मरे थे? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल पर कहा कि सांसद सुशील मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाकर खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते? उन्होंने हैरत व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोग 75,000 से अधिक पदों पर रोजगार देने जा रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं की जा रही। फिलहाल मानवाधिकार की टीम पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एवं ऑर्डर को लेकर एडवांस प्लान बनेगा। धरना प्रदर्शन व जुलूस को लेकर पहले से पुलिस तैयार रहेगी। 10 दिनों में हर जिला व बटालियन सोशल मीडिया पर सक्रिय होगी। डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय से बिहार पुलिस के रेंज आईजी को लेकर थानेदार स्तर के पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया के जरिए अच्छी छवि के साथ पब्लिक तक पहुंचेगी। अगले 10 दिनों में हर जिले और बटालियन पर इस पर काम करेंगे। केवल अच्छे काम करने वाले अफसर और सिपाही का काम इस पर दिखाया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एडवांस प्लान बनेगा। धरना प्रदर्शन जुलूस तक को लेकर पुलिस तैयार रहेगी। पुलिस आईबी और स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन प्लान बनेगा। भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को कोई समझौता नहीं होगा। प्रोटोकॉल का सभी रखेंगे ध्यान। एसएसपी सीधे मुख्यालय नहीं भेजेंगे पत्र। सभी को समान, सभी जिम्मेदारियों के नियम का सभी को पालन करना होगा। हैराकी का उल्लंघन करने वाले दंडित होंगे। डीजीपी ने एसपी किसी की भी तरह की समस्या आदि को लेकर पुलिस मुख्यालय को सीधी रिपोर्ट नहीं करेंगे। पुलिस कर्मियों पर छोटी छोटी बातों पर नहीं होगी कार्रवाई। रेंज आईजी डीआईजी के माध्यम से ही पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा। हालांकि यदि पुलिस पदाधिकारी को किसी भी तरह व्यक्तिगत शिकायत है तभी वह मुख्यालय आ सकते हैं। सभी पुलिसकर्मियों को संविधान स्थापित कर काम करने की जरूरत है। थानेदार, दरोगा, सिपाही रैंक के पुलिसकर्मी निर्भय होकर अपनी ड्यूटी करें। इसके लिए डीजीपी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि छोटी छोटी गलतियों पर निलंबित करना ठीक नहीं है। कार्रवाई से पहले यह भी विचार करें कि जिस पर कार्रवाई कर रहे हैं उस पुलिसकर्मी का परिवार भी है। पुलिसकर्मी की विविधता यूनिफॉर्म में होनी चाहिए। इशारों में यह तक कहा कि पुलिस मुख्यालय में तैनात कई आला अधिकारी भी वर्दी पहनने में चूक कर रहे हैं। निष्पक्ष अनुसंधान की प्रणाली विकसित करें। डीजीपी ने समय से निष्पक्ष अनुसंधान की प्रणाली विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा कि एफआईआर में निर्दोष का नाम न जोड़ा जाए। सभी एसएसपी आयोग को निर्देश दिया गया कि कारण और तथ्य के साथ गलत नाम हटाया जाए। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जांच में पूरा समय देना होगा। आयोग के खिलाफ शिकायत पर तभी कार्रवाई होगी। लोग रंजिश के कारण गलत नामों को एफआईआर में जुड़वा देते हैं। अनुसंधान पदाधिकारियों आसान तरीके अपनाते हुए नामजदों पर चार्जशीट लगा देते हैं, यानी पहले गलत नाम आए उसी पर कार्रवाई कर दी गई। यह नहीं होना चाहिए। नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में एक को 10 वर्ष कारावास की सजा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार।
मधुबनी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म मामले की सुनवाई एडीजी 7 सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार के न्यायालय में बुधवार को हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के चहुंटा निवासी रवि राम को दफा 376 एबी एवं 4 पॉक्सी एक्ट में दोषी पाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सी मिश्री लाल यादव के अनुसार दिनांक 15 जनवरी 2019 को नाबालिग अपने घर के बगल में दरवाजे पर अलाव ताप रही थी। वहां पहले एक लड़का भी अलाव ताप रहा था। उसी समय आरोपी भी आया और वहां अलाव ताप रहे लड़की को सिगरेट लाने के बहाने भेज दिया। वहीं नाबालिग को एक मास्टर साहब के यहाँ साड़ी ले जाने के बहाने बिस्कुट चॉकलेट का प्रलोभन दिया, फिर उसे गोदी में उठाकर बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़ित की मां के बयान पर बेनीपट्टी थाने में प्राथमिकता दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले ने हासिल की कई उपलब्धियां, सुविधाएं बढ़ाने के साथ आधारभूत संरचनाएं में हुए कई कार्य। मिशन 60 से बदल गई सदर अस्पताल की सूरत। मॉडल अस्पताल की सौगात। 2023 के जून माह में लगभग 30 करोड़ की लागत से बनने वाली मॉडल अस्पताल को लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद मरीज को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी। ग्राउंड फ्लोर सहित 4 मंजिल मॉडल अस्पताल में 3 लिफ्ट लगाई जाएगी। वर्ष 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र में जिले की कई उपलब्धियां हासिल हुई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सदर अस्पताल के सुदृढ़ीकरण के लिए दिशा निर्देश दिए। मिशन 60D के तहत कार्य हुए। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही मरीज के परिजनों के लिए मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अस्पताल का रंग रोगन, हर्बल गार्डनिंग, इमरजेंसी से लेकर भर्ती वार्ड तक फूलों की क्यूरियाँ, 80 लीटर का प्यूरीफायर ड्रिंकिंग वाटर। सदर अस्पताल परिसर के 4 विभिन्न स्थानों पर वेटिंग एरिया में परिजनों को बैठने के लिए कुर्सियाँ, सीसीटीवी कैमरा, दवा की उपलब्धि के साथ ही में आई हेल्प यू काउंटर की स्थापना की गई है। हाईटेक बना ऑपरेशन थिएटर। सदर अस्पताल में प्रवेश के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं का सी सेक्शन किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य मरीज का ऑपरेशन भी किया जा रहा है। ऑपरेशन थिएटर को हाईटेक बनाया गया है। सदर अस्पताल ने प्रसव कक्ष लक्ष्य प्रमाण पत्र 2 बार प्राप्त किया। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव कक्ष में कनेक्टर कर ऑटो का निर्माण किया जा रहा है। ना कट कर दो यहाँ तक, हमें नाक नहीं चाहिए। फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल का निर्माण अंतिम चरण में। सदर अस्पताल परिसर में 50 बेड का फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल का निर्माण अंतिम चरण में है। अनुमंडलीय अस्पताल में बेनीपट्टी के भवन, अररिया संग्राम स्थित ट्रामा सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लखनऊ का लोकपर्न भी होना है। इसके अलावा पंडोल व रहिका प्रखंड में CSC झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज व सदर अस्पताल स्थित मॉडल अस्पताल का निर्माण 2023 में जून माह तक पूर्ण किया जाएगा। मरीज के पंजीकरण में इलाज। मिशन शक्ति डे के तहत सदर अस्पताल में किए गए सुदृढ़ीकरण कार्य के बाद मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। पूर्व में जहां 300 से 400 मरीज का पंजीकरण होता था, अब वो बढ़कर 600 से 700 हो गया। इसके अलावा CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस सहित सभी 45 प्रकार की जांच उपलब्ध कराई गई है। सामान्य मरीजों को अब तक 3 दिन की जगह 5 दिन की दवा दी जा रही है। हाइपरटेंशन व मधुमेह रोगियों को 3 महीने की दवा एक साथ दी जा रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की हुई नियुक्ति। सदर अस्पताल में 68 बेड क्रियाशील है, जबकि कागजों में 500 बेड के अस्पताल में विकसित किया गया है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। जिले में 168 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर संचालित है, जिसमें 63 APSC को हेल्थ एंड सेंटर में विकसित किया गया है, जबकि 105 स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में विकसित किया गया है। जिले में 96 CHO की नियुक्ति की गई है।